औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि मैंने बात की थी कि इसके बाद हम जो है ट्रेनिंग के लिए लोअर लेवल से लेके हायर लेवल तक लेक्चर तैयार करेंगे। तो आज हम जो है जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो कम्युनिकेशन है और इसका क्वेश्चन लाज़मी आता है लोअर लेवल के ऊपर एलडीसी से लेके और ऑफिसर्स ग्रेड 20 तक ये जो है ना कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि ये चैनल क्यों बनाया गया? ये जब हमारा नंदीपुर जो है जीटीडीसी जो है गैपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर जो है उसके अंदर जो भी ट्रेनिंग होती है उसका एग्जाम जो होता है वो बड़ा मेरिट पे होता है और उसमें लोग बार-बार फेल होते हैं। तो इवन हमारे पास एक दफ़ा एनटीडीसी से स्टूडेंट्स आए थे, एम्प्लॉइज़ आए थे ट्रेनिंग करने के लिए, तो उनको वो भी फेल हो गए थे। इवन उन्होंने हमें पे भी किया था। तो जिस तरह इस्लामाबाद या फैसलाबाद के अंदर है, ट्रेनिंग के अंदर जो है वो लोग फेल नहीं होते, तो उसका एक रीज़न ये भी है कि जो फैसलाबाद और इस्लामाबाद में है, वो सिर्फ़ ट्रेनिंग होती है। तो यहाँ पे ट्रेनिंग और एग्ज़ाम इकट्ठा हो गया है, तो उस एग्ज़ाम में लोग फेल होते हैं। जो तो बात ये कर रहा था कि इसको उन लोगों की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि उनके पास कोई सोर्स नहीं है जिससे ये पेपर तैयार कर सकें, नेट से ये चीज़ें नहीं मिलती, ये लेक्चर तैयार कर सकें। तो कभी ऐसा होता है कि सही क्लास को सही लेक्चर दिए भी नहीं जाते, किसी क्लास को अच्छे लेक्चर दिए जाते हैं। सही टीचर किसी में टीचर ही जो है अवेलेबल नहीं होते, इस तरह के मसाइल भी आते हैं। तो क्लासेस के साथ एक नाइंसाफ़ी भी आ जाती है। तो मैंने कहा इनके पास एक सेकेंडरी सोर्स होना चाहिए कि जहाँ से ये चीज़ें उठा के स्टडी कर लें, देख लें, लीव रूल के ऊपर और जो यहाँ पे जीटीडीसी के अंदर जो है हम पॉलिसीज़ को स्टडी करवाते हैं, मतलब है जो हमने अडॉप्ट की हुई है। तो वापडा जो है वो तो अपने रूल जो हम अब ईएनडी रूल हमने छोड़ दिया हुआ है, लेकिन वापडा ने तो वो भी पेपर में फेल होने का एक सबब भी लोगों का या अच्छे मार्क्स लेने का वजह जो है वो ये होती है कि वापडा के जो रूल हैं वो अब पुराने हो चुके हैं और ये जो कंपनीज़ हैं इन्होंने अपनी अपनी पॉलिसीज़ अडॉप्ट कर ली हैं। तो यहाँ पे रूल और हैं और जो डिफरेंस आता है यहाँ इश्यू आता है। अभी एक डिसिप्लिनरी एक्शन रूल्स के बारे में बात करें तो उसमें जो पेनल्टीज़ हैं वो जो रिडक्शन टू लोअर स्टेज है, वापडा रूल में वो मेजर पेनल्टी है, लेकिन वो अब जो पॉलिसी आई है उसके अंदर वो माइनर पेनल्टी हो गई है। तो बात कर रहे थे कि ये इन लोगों की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए ये कावश स्टार्ट की। तो इससे मुझे एक और बड़ा खुद को जो फ़ायदा हो रहा है, अल्लाह कभी उधार नहीं रखता। मैंने 2010 में जब लेक्चरशिप स्टार्ट की थी तो उसमें 7,000 सैलरी से मैंने स्टार्ट की थी। मैंने कहा था या अल्लाह अगर आपको पसंद नहीं है डाउट है मुझे डाउट था थोड़ा इस बारे में मज़ीद मैं ये नहीं कहता कि जो बैंक की जॉब है, लेकिन मुझे एक अच्छा नहीं लगा था कि इसमें डाउट लगा था, क्लियर नहीं था मैं। मैंने कहा मैं क्लियर नहीं हूँ तो मैं बैंक में नहीं जाता। तो मैंने अल्लाह के लिए छोड़ दिया बैंक में अप्लाई कर। तो मैंने इसी टीचिंग को ही मद्देनज़र रखते हुए इसी के अंदर मेहनत की, इसी प्रोफ़ेशन में और मैंने मास्टर क्लासेस को स्टार्ट किया पढ़ाना। तो फाइनेंस मैंने 3-3 बुक्स स्टडी करके पढ़ाना, बड़ी मेहनत से पढ़ाना। तो फिर मैं बात करूँगा कि अल्लाह किसी का उधार नहीं रखता। तो अल्लाह ने उधार नहीं रखा, अल्लाह ने मेरा नॉलेज बढ़ा दिया। तो ऐसा हुआ कि जब वही पेपर जो मैं पेपर देने आया 2015 की बात है, तो मैं टॉप कर गया।
इवन जो मेरे साथ जो कोलीग हैं, आप भी हैं, जो मेरिट में लो हैं, तो वो बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी से, कोई इस्लामाबाद किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, कोई पंजाब यूनिवर्सिटी से, एलए से पढ़े हुए हैं लोग। तो अल्लाह ने इज़्ज़त देनी थी, और वो नॉलेज, यानी बात करने का मतलब ये है कि अल्लाह ने मुझे कंपनसेट कर दिया। तो पहले साल तो मेरी 7000 सैलरी थी, और अगले साल डिफरेंट कॉलेजेस में विजिटिंग पे, और वो 7 से लेके कहीं 50,000 के होंगे, तो गवर्नमेंट कॉलेज में एज ए सीटीआई आना शुरू कर दिया। तो ये इस काविश का भी जो मेरा मेन मकसद है वो ये है कि लोगों को फैसिलिटेट करना, लोगों के लिए आसानियां पैदा करना। तो अगर आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करेंगे तो अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। तो अभी हम देखते हैं कि जो कम्युनिकेशन है उसको देखते हैं। कम्युनिकेशन को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। जो आज हम स्टडी करेंगे, ये लेक्चर जो एलडीसी, यूडीसी यानी लोअर क्लासेस, जीटीडीसी के सिलेबस के मुताबिक है। तो जो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हायर ऑफिसर वगैरह के लिए। तो देखते हैं, कम्युनिकेशन वर्ड जो है ये लैटिन वर्ड है कम्युनिकेयर, उससे डिराइव किया गया है, जिसका मतलब है टू इम्पोर्ट, पार्टिसिपेट और ट्रांसमिट के मीनिंग में आता है। तो कम्युनिकेशन है एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रांसमिटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोर्स टू रिसीवर। सोर्स टू रिसीवर के बारे में आगे देखते हैं। फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, जो भी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता है या ट्रांसमिट किया जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशंस, इनमें फर्क है। कम्युनिकेशन जो अभी मैं बात कर रहा हूं, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, जिसका मतलब है एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रांसमिटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। और कम्युनिकेशंस टूल्स, टूल्स ऑफ कम्युनिकेशंस जो भी यूज होते हैं, टूल्स फॉर एग्जांपल मोबाइल है, इस तरह के जो भी डिवाइसेस यूज होती हैं, तो उनके लिए ये लगता है कम्युनिकेशंस। अगर एस हो तो इसके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। विदाउट एस जो है कम्युनिकेशन, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये इसका प्रोसेस है। इसमें 7 स्टेप है। सेंडर होता है, सेंडर को आप एनकोडर भी बोल सकते हैं। सेंडर जो है वो जो मैसेज भेजने वाला होता है, वो मैसेज को कन्वर्ट करता है, उस प्रोसेस को एनकोडिंग बोलते हैं। और मैसेज होता है, और जिस मीडियम के थ्रू द वे, जो channel is the way, the path used to transmit communication message from sender to receiver is called channel। तो चैनल वो मीडियम होता है जिसके थ्रू सेंडर जो है, एनकोडर जो है, वो अपना मैसेज रिसीवर तक पहुंचाता है। और रिसीवर इसी को डिकोड करता है। रिसीवर को दूसरे मीनिंग में आप डिकोडर भी कह लेते हैं। उसी इंफॉर्मेशन को डिकोड करता है, अंडरस्टैंड करता है, और फिर जो है फीडबैक देता है। ये एक प्रोसेस है। तो साथ नॉइज का भी इफेक्ट होता है, डिस्टॉर्शन वगैरह, और डिफरेंट चैनल्स हैं, आगे हम इनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सरसरी सा हम इसको देख। अच्छा, दो तरह की कम्युनिकेशन होती है, एक वन वे कम्युनिकेशन है और एक टू वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन, फॉर एग्जाम्पल रेडियो पे आप कोई खबरें सुन रहे हैं, तो वो वन वे कम्युनिकेशन है जिसमें फीडबैक नहीं होता। अगर मैं क्लास को पढ़ा रहा हूँ तो क्लास फीडबैक भी दे रही है, ये टू वे कम्युनिकेशन है। अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो ये भी टू वे कम्युनिकेशन है। तो वन वे में फीडबैक नहीं होता, और टू वे में फीडबैक होता है। जिस तरह टीवी पे भी अगर आप खबरें सुन रहे हैं या कोई देख रहे हैं, मूवी वगैरह देख लें, जो भी देख रहे हैं, तो वो टू वे, वन वे कम्युनिकेशन में आएगा, जिसमें फीडबैक नहीं होता।
अच्छा, नेक्स्ट ये हम देखते हैं। अच्छा, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जब दो लोग आपस में बात करेंगे फेस टू फेस, वो या एक टीचर जब क्लास को पढ़ा रहा है, ये सारी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जब कोई खुद से बात करेगा। मैं इसकी बड़ी एक एग्जांपल देता हूँ क्लास में। वो ये है कि मैं स्टूडेंट से अक्सर कहता हूँ कि मैं फॉर एग्जांपल किसी एक स्टूडेंट से कि मैं आपके कभी गांव में आपको आप गली में जा रहे होते हैं, मैं अचानक आपको मिल जाता हूँ, तो आप उस टाइम पूछेंगे सर क्या हाल है, और साथ दिल ही दिल में सोचेंगे कि सर आज इधर हमारे इलाके में आए हुए हैं, मिले हैं, तो मैं इनको घर ले जाता हूँ, कुछ चाय पानी पूछता हूँ। तो वो जो पर्सन अपने आप से बात करेगा, दिल में जो सोचेगा कि मैं सर को घर ले जाता हूँ, तो ये होगी इंट्रापर्सनल। और जो वो मुझसे बात करेगा कि सर क्या हाल है, ठीक है, तो ये होगी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इसके अलावा फॉर्मल कम्युनिकेशन है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ये दो टाइप्स हैं। फॉर्मल में जो भी डिपार्टमेंटल होती है, फॉर एग्जांपल रिटन में भी आ जाती है, वर्बल भी आ जाती है, डिपार्टमेंट की तरफ से लेटर हैं, पॉलिसीज हैं, ऑर्डर्स हैं, ये स्ट्रक्चर्ड, ये हायरार्की की बेस पे होती है, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी की बेस। फॉर एग्जांपल फॉर्मल में अगर मैनेजर डिप्टी मैनेजर को कोई ऑर्डर देता है, डिप्टी मैनेजर नीचे असिस्टेंट मैनेजर को ऑर्डर देता है, ये सारी फॉर्मल कम्युनिकेशन में आ जाएगी। कोई लेटर को डायरेक्ट करता है, कोई इंस्ट्रक्शन देता है फॉर्मल में, तो ये सारी फॉर्मल कम्युनिकेशन में आ जाए। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अब एक टीचर और क्लास के बारे में बात होती है, तो जब मैं क्लास पढ़ा रहा होता हूँ, तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन है स्टूडेंट्स के लिए। तो जब स्टूडेंट्स जाके चाय वाली कैंटीन पे जाके बैठ के आपस में बातें करते हैं, तो ये सारी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। तो यहाँ पे हमने ये दो ही इसकी मेन टाइप्स जो हैं, इनको ही आज स्टडी करना है, फॉर्मल और इनफॉर्मल के वर्ड। तो फॉर्मल में इसकी मजीद आगे टाइप्स हैं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, अपवर्ड कम्युनिकेशन है, हॉरिजॉन्टल है और डायगोनल है। इनको वन बाय वन हम देखते हैं। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होती है जो ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। तो ये मैनेजमेंट लेवल टू सबऑर्डिनेट लेवल, डाउनवर्ड हायर लेवल से लोअर लेवल। तो ये एक लेवल होता है हर एक। फॉर एग्जांपल भी एक 17 स्केल के लोग हैं, इसी उनका एक आपस में लेवल है, 18 वालों का एक और लेवल है, 19 वालों का, इसी तरह 20, और ऊपर वाला जो टॉप लेवल है उसको मैनेजमेंट लेवल बोलते हैं, और नीचे वाले जो लेवल हैं सबऑर्डिनेट लेवल। तो मैनेजमेंट लेवल से लोअर लेवल की तरफ जो भी कम्युनिकेशन होगी, जो इंफॉर्मेशन और जो भी कम्युनिकेट होगी, वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में आएगी। और अपवर्ड कम्युनिकेशन, इसमें ऑर्डर आएंगे, इंस्ट्रक्शंस आएंगी। और अपवर्ड कम्युनिकेशन में, और अपवर्ड कम्युनिकेशन में लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ जो भी कम्युनिकेशन होगी, जिसमें एप्लीकेशंस वगैरह सबमिट करते हैं एम्प्लॉइज, जो है सजेशंस देते हैं, कंप्लेंट्स जो आती हैं नीचे से ऊपर, तो ये लोअर लेवल से हायर लेवल जो भी कम्युनिकेशन होगी, यानी सबऑर्डिनेट लेवल से मैनेजमेंट लेवल तक जो कम्युनिकेशन होगी, इसको अपवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लेवल और लेटरल कम्युनिकेशन, इसमें कुलीग्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल सारे कोई एक एसडीओ दूसरे एसडीओ से बात करता है, तो ये किस में आएगी, हॉरिजॉन्टल में आएगी। एक लेवल है ना, एसडीओ का लेवल है, एक एक्सीएम का लेवल है, एक एससी का लेवल है। इन डिफरेंट लेवल में हर बंदा अपने ही लेवल में अगर दूसरे कुलीग से बात करता है, एक एससी दूसरे एससी से बात करता है, एक चीफ दूसरे चीफ से बात करता है, एक एसडीओ दूसरे एसडीओ से बात करता है,
तो ऐसी कम्युनिकेशन को हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलेंगे या लेटरल कम्युनिकेशन। तो नेक्स्ट जो है डायगोनल और क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन। इसमें ये है कि कोई तरतीब का ख्याल नहीं रखा जाता। लेवल का भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और डिफरेंट लेवल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक एसडीओ जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के मैनेजर से अगर बात करता है या उससे कोई, तो ये क्या हो गया, डायगोनल क्रॉस कम्युनिकेशन। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट लेवल। एक तो एसडीओ का लेवल लोअर लेवल था और मैनेजर का लेवल हायर लेवल था, और दूसरा ये ऑपरेशन डिपार्टमेंट के एसडीओ की बात कर रहा हूं मैं, और वो फाइनेंस वो एक अलग डिपार्टमेंट है। डिफरेंट डिपार्टमेंट एट डिफरेंट लेवल कम्युनिकेट विद ईच अदर इररिस्पेक्टिव ऑफ चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड होता है हायरार्की, हु रिस्पांसिबल टू होम, कौन किसको जवाब दे है। हर एक की एक सबऑर्डिनेट के ऊपर एक, जिस तरह एसडीओ के ऊपर एक एक्शन है, तो ये उसकी हायरार्की है, चेन ऑफ कमांड है। तो इसमें चेन ऑफ कमांड जो है क्रॉसवाइज कम्युनिकेशन में उसका ख्याल। नेक्स्ट जी है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऑलरेडी बात की है कि जो क्लास के स्टूडेंट हैं जब आपस में बात करते हैं तो उसको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ये स्पॉन्टेनियसली आउट ऑफ पर्सनल और सोशल नीड्स की बेस पे होती है। तो इसको ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये अक्सर एग्जाम में आता है। जिस तरह लफ्ज है ना ग्रेप वाइन, अंगूर की एक बेल की बात होती है। तो अंगूर की बेल जो है वो यहाँ पे इसको नाम इस बेस पे रखा है कि वो डिफरेंट एंगल्स में फैल जाती है। तो ये बड़ी स्पीडली जो है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन जो है मोस्टली रूमर्स के ऊपर बेस होती है। ये बहुत क्विकली जो है वो ट्रेवल करती है और स्प्रेड क्विकली करती है, प्रोपगेट क्विकली होती है और क्विक फीडबैक होता है इसके अंदर, ग्रेप वाइन के अंदर। तो इसकी आगे फर्दर जो है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ये ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन वहां पे यूज की जाती है। ये इदारे खुद भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई न्यू टेक्नोलॉजी लॉन्च करनी है तो वहां पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी आगे डिफरेंट काइंड्स हैं, इनको बस देख लेते हैं। इसकी जो है एक सिंगल स्ट्रैंड चेन है। सिंगल स्ट्रैंड चेन से मुराद है कि एक पर्सन एक बात दूसरे पर्सन को, ए बी को बताता है और बी सी को बताता है और सी डी को बताता है और डी ई को। ये सिंगल चेन इसको बोलते हैं, सिंगल स्ट्रैंड चेन। तो ऐसी जो इंफॉर्मेशन है वो कौन सी होगी, कम्युनिकेशन जो है सिंगल स्ट्रैंड चेन। गॉसिप जिसमें एक पर्सन जो है वो डिफरेंट लोगों को बताता है सेम बात। और प्रोबेबिलिटी चेन में रैंडमली होता है, एक ही पर्सन सेम ही बात दूसरे को, प्रोबेबिलिटी से रैंडम का लफ्ज लिया जाता है। एक पर्सन सेम ही बात दूसरे को बताता है, इसी तरह वो आगे बताया बताता है। और क्लस्टर चेन जो है इसके अंदर एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल को बताता है बात, और वो ग्रुप आगे एक सिलेक्टेड ग्रुप को, क्लस्टर एक ग्रुप को बोलते हैं, तो वो आगे एक सिलेक्टेड ग्रुप को बात बताता है। तो ये जो आज हमने कम्युनिकेशन को डिस्कस किया है ये सिर्फ इससे रिलेटेड है। जो हमारे गेपको के ट्रेनिंग सेंटर के अंदर जो भी सिलेबस है उसको मैंने मद्देनजर रख के, तो यहाँ तक कल इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके ऊपर हमने जो है जो हायर लेवल के लिए हम डिजाइन करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज।